हेलो। तो आ जाते हैं हम लोग ज्योग्राफी में। सभी को नमस्ते एंड गुड इवनिंग। ठीक है, तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भारत का मैदान। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, कौन कौन से टॉपिक्स देखे थे? पहला कौन सा देखा था कि भारत के जो मैदान है उसको दो भागों में, उत्तरी जो मैदान है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, उसको पढ़ना कैसा था? उत्तर से दक्षिण। ठीक है, पहले आप लोग सब क्लियर कर लो कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना, एक बार क्लियर कर दो। ठीक, तो हमने पढ़ा कैसा था, भारत के मैदान को हमने कैसे डिवाइड किया था? दो भागों में पढ़ना है हमको। ठीक है, कौन कौन सा? उत्तर से दक्षिण, ठीक है, और पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो पहले ऊपर से नीचे पढ़ते हैं। ठीक, कि ऊपर से नीचे जाने पे कौन कौन से हमको मैदान मिलते हैं और उसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो वैसे ही हमने कल पढ़ा था कि उत्तर से दक्षिण पे हमने कौन कौन सा मैदान देखना है। पहले है भाबर, ठीक है, भाबर का मैदान है, फिर तराई का मैदान है, फिर बांगर है और खादर है। ठीक है, बांगर और खादर मतलब उत्तर से दक्षिण वाले एरिया पे हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कौन कौन सा मैदान पढ़ेंगे? पहला है भाबर, ठीक है, उसके बाद है तराई, फिर बांगर और फिर खादर है। ठीक है, और उसके बाद फिर पश्चिम से पूर्व जाने पे कौन कौन सा पढ़ेंगे? कल मैं लिखा दी थी इसलिए मैं वापस से नहीं लिख रही हूँ। ठीक, तो मैं सिर्फ एक मिनी रिवाइज कर रही हूँ आप लोगों को कि कौन सा पढ़ेंगे। पश्चिम से पूर्व के तरफ जाने वाले पे कौन कौन सा पढ़ेंगे? हमने पहले पढ़ेंगे राजस्थान का मैदान, ठीक है, फिर पढ़ेंगे पंजाब हरियाणा मैदान, ठीक, फिर पढ़ेंगे हम गंगा का मैदान, ठीक है, फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस तरीके से हम क्या करेंगे? पश्चिम से पूर्व का विभाजन करेंगे। तो कल भाबर का मैदान देख लिए थे, एक बार मिनी रिवाइज करूं क्या? कौन सा था भाबर का मैदान? जब हिमालय के दक्षिण, अब हिमालय का कौन सा दक्षिण? शिवालिक श्रेणी वाला। ठीक है, तो जब शिवालिक श्रेणी से हम नीचे आते हैं तो 0 से 15 किलोमीटर तक, ठीक है, 0 से 15 किलोमीटर तक आने पर हमको कौन सा मैदान मिलेगा? भाबर मैदान। अब ऑब्वियस है कि ये कौन से क्षेत्र पे आ रहा है? हिमालय की तरफ। तो ये क्या पूरी तरह मिट्टी वाला होगा क्या? नहीं, इसमें ये क्या है? ये बालू है और कंकड़ है। ठीक है, इस मैदान पे ये मैदान कैसा है? बालू और कंकड़ से भरा है। तो ये क्या उपजाऊ रहेगा क्या? नहीं। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जब कोई नदियां जो हिमालय के द्वारा आ रही है, इसमें कुछ नदियां जो है वो भाबर वाले क्षेत्र में आके क्या हो जाती है? मतलब गायब हो जाती है। इन कंकड़ों पत्थरों के बीच में क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हमने ये देखा था कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ जब यहाँ पर आती है, ठीक है, तो क्या होता है? वो अपने साथ अवसाद लेकर आती है। ठीक है, ये अवसाद जो है अर्धचंद्राकार रूप में, ठीक, अवसाद क्या है? अर्धचंद्राकार रूप में फैलते हैं और एक पंखे की आकृति ले लेते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? याद रखना ना, भाबर के मैदान में हिमालयन नदियां अपने अवसाद लेकर आती हैं जो अर्धचंद्राकार के रूप में फैलती है और पंखे की आकृति लेती है, जिसे क्या कहते हैं? कछारी पंखे या जलोढ़ पंखे कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? और यहाँ पर क्या होती है? लंबी जड़ें वाले वृक्ष पाए जाते हैं, लंबी जड़ें वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर निवासी हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं? मवेशी पालन करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गुज्जर। ये नोट कर लेना, ठीक है, क्या कहते हैं? उसे गुज्जर कहते हैं। ठीक, अब आते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो है, मतलब उत्तर से दक्षिण में हमने देखे पहला मैदान कौन सा पढ़ा? भाबर का। अब दूसरा डालो हेडिंग, तराई का मैदान। कौन सा? तराई मैदान। आज मार्कर अच्छा चल रहा है तो होप सो जो देख के लिख रहे हैं उन्हें अच्छे से दिख रहा होगा, है ना? तो तराई का मैदान क्या होता है? तराई एक उर्दू शब्द है,
वाटरशेड के तल पर पड़ी भूमि का संदर्भ करता है। ठीक है, तराई मीन्स क्या, नम वाली जगह, है ना। तो अर्थात इसका मतलब ये कैसे होता है, इसमें पानी होगा, घाटी होगा, ठीक है, और क्या होगा, इसमें बेसिन है, दलदली है, दलदल है, या भूमि है, या फिर घास का मैदान है। ठीक है, तो तराई है, ऑब्वियस ही है, नम वाला मैदान है, तो नम वाला मैदान क्या होगा आपका, उपजाऊ भी होगा, यहाँ पे खेती भी होगी, है ना। तो भाबर की अपेक्षा ये क्या हो जाता है, उपजाऊ वाला क्षेत्र है। ठीक, इतना समझ में आया। हम भाबर से कंपेयर करके लेते हैं तो तराई वाला क्षेत्र क्या होता है, तराई मीन्स होता है नम, ठीक है, नम मीन्स उपजाऊ वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर खेती भी अच्छी होगी, ठीक है, घास का मैदान है। अब क्या होता है, जैसे कि भाबर क्या पढ़े थे हमने, 0 से 15 किलोमीटर तक, मतलब शिवालिक श्रेणी से जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहां से 15 किलोमीटर तक हमको क्या देखने को मिलता है, क्या मिलता है, भाबर का मैदान, है ना। अब उससे आप काउंट करो नीचे, मतलब 15 से 30 किलोमीटर तक ऊपर से नीचे वाला एरिया पे कौन सा मिलेगा आपको, तराई का मैदान। तो इतना समझ में आ गया क्या, तो इसको लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट बनाकर लिखना, ठीक, ज्यादा इजी होगा पढ़ने और समझने में। ठीक है, तो पराई में पॉइंट बना के लिखो, तराई का मैदान नम है, ये लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, है ना। इसका विस्तार लिख लो, विस्तार करके लिखो, विस्तार कैसे होगा, इसका विस्तार भाबर मैदान के दक्षिण में, भाबर मैदान के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर तक, ठीक है, क्या फैला है आपका, तराई का मैदान। ठीक है, अब इसका ये कौन कौन से स्टेट में पड़ रहा है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, राज्य नीचे लिख लो, राज्य कौन कौन सा राज्य आएगा, यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी से लेकर, है ना, यमुना नदी से लेकर, यमुना नदी से लेकर हरियाणा, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, यमुना नदी से लेकर हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल तक, व पश्चिम बंगाल। ठीक है, विस्तार उत्तरी जगह पे कहां कहां पे है, यमुना नदी से लेकर, यमुना नदी से लेकर हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके अलावा जो है, मतलब जहां पर तराई मैदान और कहां पे पाया जाता है आपका, ये ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, इसी में कंटिन्यू करके लिखो, या एक और पॉइंट बना लो इसी का, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश,
बांग्लादेश, भूटान, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में जो तराई का मैदान है ना, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, भूटान और असम में तराई क्षेत्र को डूअर्स के नाम से जाना जाता है। डूअर्स, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? में आधार, डूअर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो तराई मैदान का विस्तार कहां से है? भाबर मैदान के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर तक, ठीक है। और राज्य कौन कौन सा है आपका? यमुना नदी से लेकर हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब लाइन से है आपका। कौन सा? पूर्व दिशा की तरफ चलता जाएगा। मतलब अगर आप ब्लैक बोर्ड की तरफ हो तो आपके राइट हैंड साइड तरफ जा रहा है, ठीक है। कौन सा मैदान? तराई वाला मैदान, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में पश्चिम बंगाल, अब कौन कौन से देश है प्लस राज्य हैं जिसमें तराई क्षेत्र को अलग नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, भूटान, ये दो अलग राज्य है, सॉरी देश है। और असम में तराई क्षेत्र को डूअर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब क्या है? अब जैसे कि ये नम है, दलदली वाला क्षेत्र है ना, तो ये क्या होता है? कृषि योग्य भी अच्छा माना जाता है। तो इसमें कौन कौन से जो है खेती होती है? तो खेती डैश करके डालो। खेती किस किस की खेती ज्यादा होती है? यहाँ पे लिखो गेहूं, मक्का, गेहूं, मक्का, धान, गेहूं, मक्का, धान, दलहन, तिलहन, दलहन, तिलहन, ठीक है। और गन्ना, ठीक है। इसकी खेती यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा तराई का मैदान, ठीक है, जो कि क्या है आपके भाबर के नीचे वाला हिस्सा माना जाता है, ठीक। समझ में आ रहा है ना? तो तराई का मैदान क्या हुआ? नम या दलदली क्षेत्र, ठीक है, जो भाबर मैदान के, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो पहले भाबर का मैदान हुआ, जस्ट उसके नीचे वो क्या था? 0 से 15 किलोमीटर था। अब क्या होगा? 15 से 30 किलोमीटर, मतलब एक के नीचे एक वाला हिस्सा मान रहे हैं, ठीक है। तो तराई का मैदान क्या होगा? 15 से 30 किलोमीटर तक माना जाएगा, जिसमें राज्य कौन कौन से पड़ रहे हैं आपके? यमुना नदी से लेकर हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी या उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब तराई के मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, भूटान और असम में तराई क्षेत्र को डूअर्स के नाम से जाना जाता है। खेती कौन कौन सी होती है इस मैदान में? गेहूं, मक्का, धान, दलहन, तिलहन और गन्ना, ठीक है। मैं इस चीज को 2-3 बार रिपीट कर दी हूँ, तो साथ साथ में याद भी करते जाओ और थोड़ा सा प्रेजेंट माइंड रहना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है? घने जंगल और वनस्पतियां और जीव जो है वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दलदली और नमी क्षेत्र है, तो यहाँ पे जैव विविधता या फिर जीव से रिलेटेड सारे जो है वो चीजें यहाँ पे अच्छी देखने को मिलती है, ठीक है। तो जिसको लिखना है, मैं थोड़ा सा हट रही हूँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। बांगर हेडिंग डाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा या नेक्स्ट वाला हिस्सा है बांगर।
हो गया क्या? अब आते हैं हम नेक्स्ट, हेडिंग डालो बांगर। कौन सा आएगा अब? बांगर। ठीक है, थर्ड नंबर डालो बांगर मैदान। अब ये बांगर क्या है ना? बांगर मीन्स क्या होता है? ये बांगर क्या है? पुराने बाढ़ का मैदान। अगर कभी कोई बाढ़ आई रही हो, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि नदी में क्या हो जाती है, जब बाढ़ आती है तो उससे जो इकट्ठा जो होता है अवसाद, है ना, तो वो क्या होता है, एक स्टेज या फिर एक स्टेज नुमा एक ऊंची सतह पर क्या हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और ऐसे इकट्ठा होकर वो क्या बनता है? बांगर का मैदान। ये क्या होता है? पुराने बाढ़ का मैदान। ठीक है, ये बहुत इजी है, इससे याद रखना। बांगर का मैदान किसे कहते हैं? पुराने बाढ़ का अवसाद जो स्टेज या फिर एक ऊंची सतह जैसे एक क्या होता है, तैयार होता है, उसको किस चीज का मैदान कहते हैं? बांगर का मैदान। ठीक है, बांगर का मैदान। इसके अलावा क्या होता है? ये बांगर की मिट्टी में क्या होते हैं? गहरे रंग की मिट्टी जो है वो गहरे रंग की होती है, ह्यूमस और चूने से भरपूर होती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा ये क्या हो जाता है? उपजाऊ है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि ये पुराने बाढ़ का मैदान है और इसमें जो भी खेती से रिलेटेड जो इस चीज को आवश्यक जो खनिज या लवण चाहिए रहता है, इसमें जो है वो उपजाऊ की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, एज कंपैरिजन खादर। ठीक है, तो चलो इसके बारे में लिखते हैं। ठीक, तो बांगर इतना समझ में आया। क्या होता है बांगर? बांगर या बांगूर भी बोलते हैं इसको। ठीक, तो बांगर क्या है? इसमें पॉइंट डाल के लिखो, पुराने बाढ़ का मैदान। ठीक है, क्या है ये? पुराने बाढ़ का मैदान। ठीक, पुराने बाढ़ का मैदान। अब जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है ये। क्या है? उत्तरी मैदान की, उत्तर मतलब उत्तरी मैदान मतलब क्या? उत्तर मतलब भारत के उत्तर में आने वाली उच्च भूमि, है ना। मतलब जैसे मैंने बताया कि ये इकट्ठा होकर क्या हो जाता है, एक स्टेज मतलब ऊंचे सतह पर ये जमकर अपनी ऊंचाई बढ़ा देता है। ठीक है, उत्तरी मैदान की, उत्तरीय मैदान की उच्च भूमि है। ठीक है, और विस्तार कहां से कहां तक है, मतलब कहां पर ये ज्यादा देखने को मिलता है? पंजाब व यूपी के मैदानी भागों में। कहां पे देखने को मिलेगा आपको बांगर जो है? पंजाब व यूपी के मैदानी भागों में। ठीक है, पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में। ठीक है, कहां देखने को मिलेगा आपको बांगर का मैदान? पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में। ठीक है, ठीक। इसके अलावा इसमें और क्या है? और बांगर के, है ना, बांगर के, ये इंपॉर्टेंट है
ठीक है, मैं लास्ट समय भी इसको पढ़ाई थी। बांगर के मैदान में अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है जिसे कंकड़ कहते हैं। ठीक है, क्या आएगा? बांगर के मैदान में अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? कंकड़ कहते हैं। नॉर्मल कंकड़ से इसको कंपेयर मत करना, कंकड़ कहते हैं। ठीक है, अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? कंकड़ कहते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं? लवणीय और क्षारीय क्षेत्र भी विकसित होता है। ठीक है, इसके शुष्क क्षेत्रों में। कौन सा? बांगर के मैदान में। बांगर के मैदान में क्या होता है? लवणीय और क्षारीय क्षेत्र विकसित होता है जिसे रेह, कल्हर या धूर भी कहा जाता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बांगर के क्षेत्र में लवणीय व क्षारीय क्षेत्र को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, रेह, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा में कल्हड़, कल्हड़, इन्वर्टेड कॉमा बंद, रेह अलग है, कल्हड़ अलग है, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में धूड़। ठीक है, धूड़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका बांगर का। ठीक है, और बांगर के मैदान में हाथी, घोड़े, मनुष्य, गैंडे, दरियाई घोड़े आदि के जीवाश्म भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो मत लिखो। बांगर का मैदान हमने क्या पढ़ा? पुराने बाढ़ का मैदान है ये। ठीक है, उत्तरी मैदान की उच्च भूमि को क्या नाम से जाना जाएगा? बांगर का मैदान। ठीक है, पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में क्या होता है? ये देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब किसमें? इसके मैदान में अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? कंकड़ कहते हैं। ठीक है, बांगर के क्षेत्र में लवणीय एवं क्षारीय जो है, क्षारीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? रेह, कल्हड़ या फिर धूड़ कहा जाता है। ठीक है, तो बांगर में इतना ही है। अब आते हैं खादड़, इसका जस्ट ऑपोजिट है। 4th नंबर डालो, खादर। ठीक, अब ये क्या था? पुराने बाढ़ का मैदान था, तो अब ये क्या रहेगा? नए बाढ़ का मैदान। ठीक है, ये क्या है आपका? नए बाढ़ का मैदान है। ठीक, इसमें क्या होता है? खादर क्या होता है? ये क्या होता है? अधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, जो खादर का मैदान है वो क्या होता है? उपजाऊ वाला क्षेत्र है। ठीक, और ये क्या है? नए बाढ़ का मैदान है। इसके अलावा इसका निर्माण कैसे हुआ है? मिट्टी, मलबा, है ना, मिट्टी, मलबा, गाद और बालू, मिट्टी, मलबा, गाद और बालू के द्वारा खादर मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार भी देखते हैं और ये कहाँ पे पाया जाता है ये देखते हैं। ठीक है, ये विशेष रूप से कहाँ पर देखने को मिलता है? गंगा के क्षेत्र के आसपास वाली सबसे उपजाऊ मिट्टी की पेटियां है ना। खादर में जो है,
चलो साथ में लिख लो। पहला आएगा आपका नवीन बाढ़ का मैदान, ठीक है, नवीन बाढ़ का मैदान, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कहां पर देखने को मिलता है, मतलब इसका विस्तार कहां कहां पे मिलेगा आपको, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश है ना, मतलब उत्तर प्रदेश के पूर्वी वाला हिस्सा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, और कहां पे देखने को मिलेगा आपको, पश्चिम बंगाल, ठीक है। खादर, ठीक, खादर कहां, खादर का मैदान कहां पर आपको मिलेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं लिखाने के लिए, इतना ही लिखो इसमें, ठीक। और ये निर्माण लिखना चाहो तो लिख सकते हो। निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण करके हेड मतलब साइड हेडिंग डाल लो, और निर्माण कैसे हुआ है, मिट्टी, गाद, मलबा, मिट्टी, गाद, मलबा और बालू, ठीक है, और बालू, मिट्टी, गाद, मलबा और बालू, इससे क्या बना है, खादर का मैदान बना है, ठीक है। और ये मैदान जो है वो हर साल है ना, नई गाद के जमाव से ये मैदान जो है वो निरंतर बनते जाता है, निरंतर जमाव से नया मैदान, निरंतर जमाव से नया मैदान बनता जाता है, ठीक। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत है, ठीक है। ये हो गया क्या, स्क्रीनशॉट ले लो। इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना, इसी सबसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब एक आध दो थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे लिख लो, इसको मैं रब कर दे रही हूँ, ठीक है। अब हेडिंग डालो, इसी से रिलेटेड है कुछ, है ना, मतलब उत्तर से दक्षिण वाले एरिया वाले मैदान का ही दो थोड़ा सा पॉइंट है, उसको लिख लो। साइड हेडिंग डालो, महत्वपूर्ण तथ्य, साइड हेडिंग डाल लो आप लोग, महत्वपूर्ण तथ्य,
ठीक है, पहला नंबर डालो, नए जलोढ़ से निर्मित मैदान को। अब ये जलोढ़ क्या होता है बताओ, जलोढ़ क्या होता है ना। जलोढ़ मीन्स जैसा आपको वैसे ही समझ में आ रहा है, जल, है ना। तो जल के द्वारा जो अवसाद होता है उसको क्या कहते हैं, जलोढ़। ठीक है, तो इसका पॉइंट लिखो, नए जलोढ़ से निर्मित मैदान को, नए जलोढ़ से निर्मित मैदान को, निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है, खादर या बेत। ठीक है, क्या कहते हैं, खादर या बेत, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना इसको। ठीक है, खादर या बेत कहते हैं। नए जलोढ़ से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं, खादर या बेत कहते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट लिखो, डेल्टा प्रदेश के उच्च भूमि को, डेल्टा प्रदेश के उच्च भूमि को, डेल्टा प्रदेश के उच्च भूमि को, डेल्टा प्रदेश के उच्च भूमि को चार, चा में आ की मात्रा, चार, चार। ठीक है, डेल्टा प्रदेश के उच्च भूमि को चार तथा दलदली क्षेत्र को, दलदली क्षेत्र को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना बिल। ठीक है, बिल कहते हैं। डेल्टा प्रदेश के उच्च भूमि को चार, ठीक है, और दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं, बिल के नाम से जानते हैं या कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका पूरा खत्म, उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाला मैदान था। ठीक है, अब मेन हेडिंग डालो, अब मेन हेडिंग डालो, पश्चिम से पूर्व की ओर मैदान। मतलब हम कहां से आएंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड में आएंगे। ठीक, तो लेफ्ट साइड से जितने भी राज्य हैं उनसे गुजरते हुए वहां पे जो जो मैदान है उस मैदान को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, पश्चिम से पूर्व की ओर मैदान। पश्चिम से पूर्व की ओर मैदान। कौन कौन से मैदान हैं पहले देख लेते हैं। हेडिंग डालो। ठीक है, पहला कौन सा है, राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। ठीक, दूसरा आएगा आपका पंजाब हरियाणा मैदान, पंजाब हरियाणा मैदान। ठीक, तीसरा आएगा गंगा का मैदान, तीसरा है आपका गंगा का मैदान, और चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके अंदर भी है मैदान, है ना, मतलब राजस्थान का मैदान को भी और भागों में डिवाइड किया गया है। पंजाब हरियाणा का मैदान है, गंगा का मैदान को भी अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला डालो आप लोग राजस्थान का मैदान। ठीक, पहला डालो
फैला है राजस्थान का मैदान? राजस्थान का मैदान, अब ये राजस्थान का मैदान कहाँ पे है? ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान के पर ही पड़ेगा, है ना। तो राजस्थान का मैदान कहाँ से कहाँ पर फैला है? राजस्थान का मैदान जो है कहाँ पर स्थित है? ये है अरावली पर्वत और थार का मरुस्थल, है ना। थार के मरुस्थल के मध्य स्थित है। मतलब एक तरफ अरावली है और एक तरफ कौन सा है आपका जो है वो थार का मरुस्थल है। लेकिन ये क्या है, थार का मरुस्थल किस तरफ है? इसके पश्चिमी सीमा बनाता है, और अरावली पर्वत जो है इसका कौन सा सीमा बनाता है? पूर्वी सीमा। मतलब बीच में हम जो है मैदान है, आपके लेफ्ट साइड में कौन सा है? थार का मरुस्थल, और राइट साइड मतलब सीधे हाथ तरफ कौन सा पड़ रहा है आपका? अरावली पर्वत। पर जो हम जैसे खड़े हैं एज इट इज नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है ये, ठीक है। तो ऊपरी सतह और थोड़ा सा पूर्वी मतलब पश्चिमी सीमा कौन बना रहा है? थार का मरुस्थल, और पूर्वी सीमा क्या है आपका? अरावली पर्वत, ठीक है। यह मैदान जो है हमारा पंजाब हरियाणा, क्योंकि पंजाब हरियाणा ऊपर पड़ रहा है तो ये उसी का ही विस्तार है, ठीक है। पंजाब हरियाणा का ही विस्तार है कौन सा? राजस्थान का मैदान, ठीक है। और यहाँ पर मेनली कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी, जो कि कहाँ से निकली है? अरावली पर्वत से। और यही नदी जो है वो इस एरिया को क्या करती है? सिंचित करती है ना, सिंचाई करती है। हालांकि अरावली जो है वो क्या होती है, वो कहीं किसी उसका मुहाना नहीं है, है ना। वो ना तो आपके अरब सागर में जाकर गिरती है और ना ही बंगाल की खाड़ी में। वो कहाँ जाती है? कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। लेकिन जाते जाते वो क्या करती है? राजस्थान के मैदान को क्या करती है? उपजाऊ करती है या सींचती है, ठीक है। तो राजस्थान का मैदान लिखना स्टार्ट करो, विस्तार, ठीक है। विस्तार लिखो, इसमें राजस्थान का मैदान विस्तार लिखो। विस्तार, विस्तार में क्या आएगा इसका? विस्तार में लिखो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। इसके अलावा क्या लिखेंगे? पश्चिम में थार मरुस्थल, थार मरुस्थल, पश्चिम में थार मरुस्थल व पूर्व में अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। कहां से कहां तक है? राजस्थान के पश्चिम दिशा में, मतलब जहां पर राजस्थान होगा उसके पश्चिमी एरिया के 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक आपका राजस्थान का मैदान फैला हुआ है, ठीक है। जिसके पश्चिम में और पूर्वी में क्या है आपका? अरावली पर्वतमाला है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। राजस्थान के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? पहला लिखो गंगा सागर मैदान। देखो गंगा का मैदान अलग है और गंगा सागर मैदान अलग है ना, कंफ्यूज मत होना। पहला है आपका गंगा सागर मैदान, दूसरा है
राजस्थान बांगड़, राजस्थान बांगड़, और तीसरा है दक्षिणी पश्चिमी मैदान। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मैदान। बोर तो नहीं लग रहा है ना? समझ में आ रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं? मैदान, है ना? तो पश्चिम से पूर्व की ओर आने वाले जितने भी मैदान हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या है आपका? राजस्थान का मैदान। देखिए हमने राजस्थान का मैदान में उसका विस्तार देखे कि कहां पर से कहां तक फैला है। ठीक है, उसका विस्तार क्या है। अब राजस्थान के मैदान को हम डिटेल में जानते हैं। तो कौन कौन सा मैदान है यहाँ पे, मतलब उसको 3 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। कौन सा है? पहला गंगा सागर का मैदान, दूसरा है राजस्थान बांगड़, और तीसरा है दक्षिणी पश्चिमी मैदान। अब ये गंगा सागर मैदान क्या है? ठीक है, गंगा सागर का मैदान जो है वो क्या है? ये जो पंजाब हरियाणा मैदान है उसका दक्षिण वाला हिस्सा, दक्षिण में समझ रहे हो, निचला हिस्सा। ठीक है, तो गंगा सागर का मैदान वाला कौन सा हिस्सा आएगा आपका? पंजाब हरियाणा के नीचे वाला हिस्सा आपका गंगा सागर का मैदान आएगा। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है? ये क्षेत्र जो है वो बहुत शुष्क और क्या था? इसके अलावा सिंचाई से इसका क्या था? अभाव था। लेकिन जैसे ही इस चीज को देखा गया, इसको नहरों के द्वारा क्या किया गया? सिंचाई करवाया गया। इसके अलावा यहाँ पर नदी घाटी परियोजना के तहत भी इसको क्या किया गया? कृषि योग्य बनाया गया। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा के नदी घाटी परियोजना के द्वारा राजस्थान के गंगा सागर को सिंचित करने में सहायक मिली। इसमें सिर्फ इतना है, तो गंगा सागर का मैदान लिखो, पहला वाला लिखो गंगा सागर मैदान। क्या बताई हूं मैं? गंगा सागर का मैदान कहां पर स्थित है? पंजाब हरियाणा मैदान के दक्षिण में। पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा मैदान के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, पंजाब हरियाणा के दक्षिण में स्थित है और नहरों व नदी घाटी परियोजना के तहत इसे कृषि योग्य बनाया गया। इसे कृषि योग्य बनाया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका गंगा सागर का मैदान। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, कौन सा है आपका? राजस्थान बांगड़। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये अभी यही चल रहा है ना, राजस्थान का मैदान का ही दूसरा पॉइंट कौन सा है आपका? राजस्थान बांगड़। राजस्थान बांगड़, राजस्थान बांगड़ क्या है? राजस्थान का बांगड़ जो है वो राजस्थान के मैदान का सर्वाधिक भाग जो है वो राजस्थान बांगड़ कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बहने वाली जो प्रमुख नदी वो कौन सी है? लूनी नदी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है ना, इसकी जो कि कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से। ठीक है, पूर्व में, मतलब पहले यहाँ पर कौन सी नदी बहती थी? घग्गर, है ना, इसको सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये घग्गर नदी यहाँ पे पहले बहती थी, जो कि अब क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। ठीक है, तो जो नदी है उसके द्वारा जो है जलोढ़ या उपजाऊ मैदान का निर्माण किया गया। ठीक है, राजस्थान का मैदान को घास का मैदान भी कहा जाता है। ठीक, इसे राजस्थान का स्टेपी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस घास के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। ठीक है, तो चलो राजस्थान का बांगड़ क्या है? राजस्थान का बांगड़ जो है
राजस्थान मैदान का सर्वाधिक भाग है ना। राजस्थान मैदान का सर्वाधिक भाग है, सर्वाधिक भाग है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, राजस्थान मैदान का सर्वाधिक भाग है, लूनी नदी द्वारा सिंचित किया जाता है। लूनी नदी द्वारा, लूनी नदी द्वारा, लूनी नदी द्वारा सिंचित किया जाता है। लूनी नदी द्वारा सिंचित किया जाता है, ठीक। यहाँ घास का मैदान है, यहाँ घास का मैदान है जिसे राजस्थान का, यहाँ घास का मैदान है जिसे राजस्थान का स्टेपी, ठीक है। यहाँ घास का मैदान है जिसे राजस्थान का स्टेपी या स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में रोही कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा करो ये सब वर्ड को, ठीक है। रोही कहा जाता है राजस्थान का स्टेपी, तथा स्थानीय भाषा में जो है रोही कहा जाता है। इतना ही है ये राजस्थान बांगड़ में, ठीक। ये बस इतना ही सही बचा था, यहाँ पे लिख देते हो। ठीक है, अब एक लास्ट तीसरा है दक्षिणी पश्चिमी मैदान, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तीसरा हेडिंग डाल लो, दक्षिणी पश्चिमी मैदान। अब ये क्या है दक्षिणी पश्चिमी मैदान? दक्षिणी पश्चिमी मैदान क्या है? ये एरिया कहाँ पे आता है? राजस्थान के मैदान का दक्षिणतम भाग, मतलब जहां पर राजस्थान का पड़ रहा है, राजस्थान का मैदान पड़ रहा है, उसके दक्षिण में, मतलब नीचे वाले एरिया पे आपको क्या मिलेगा? दक्षिण पश्चिम मैदान। ठीक है, कौन सा मैदान मिलेगा? दक्षिण पश्चिम मैदान दक्षिण में स्थित है तथा उत्तरी गुजरात सम्मिलित है। यह क्षेत्र जो है कृषि योग्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कृषि योग्य नहीं है, लेकिन खनिज और लवण या प्राकृतिक गैसों से परिपूर्ण है। कैसे? क्योंकि ये वाला एरिया जो है टर्सरी काल में आपको बताई थी ना, जब हिमालय बन रहा था, है ना, उस समय क्या हुआ था? ये हिस्सा कौन सा था वहां पर? सागर, तैथिस सागर, है ना। दक्षिणी पश्चिमी जो मैदान है वो उस समय टर्सरी युग में क्या हुआ था? तैथिस सागर में डूब गया था। कुछ समय तक क्या था? ये डूबा हुआ था, उस सागर में डूबा हुआ था। तो जब ये अपने स्वरूप में आया तो यहाँ पे बहुत सारे खनिज, लवण और प्राकृतिक गैसों को अपने साथ लेकर आया। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा कृषि योग्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक गैसें और खनिज और लवण जो है वो प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें ये लिख लो आप लोग, दक्षिणी पश्चिमी में क्या, कहाँ से कहाँ तक आता है, ये लिख लो। राजस्थान मैदान का, राजस्थान मैदान का दक्षिणतम भाग, दक्षिणतम भाग व उत्तरी गुजरात सम्मिलित है। उत्तरी गुजरात सम्मिलित है। ठीक है,
कृषि योग्य नहीं है। कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताई हूं उसको ध्यान में रखना। कृषि योग्य नहीं है परंतु प्राकृतिक खनिज लवण व प्राकृतिक खनिज लवण प्राकृतिक गैस एवं खनिज तेल के भंडार देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं ये मैं आपको बता दी हूं। ठीक है, तो आज फिलहाल इतना ही करते हैं, क्योंकि आगे का फिर स्टार्ट करेंगे तो फिर हम अधूरा हो जाएंगे। कल हम पढ़ेंगे पंजाब हरियाणा मैदान। ठीक है, तो थोड़ा सा हाँ कल साइन लैंग्वेज वाली मैडम जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक, बता देना सबको। ठीक, तो राजस्थान का मैदान देखें, राजस्थान का मैदान कहाँ से कहाँ तक स्थित है। राजस्थान मैदान को पढ़ने के लिए या फिर उसके भागों को 3 भागों में डिवाइड किया है। गंगा सागर का मैदान, राजस्थान बांगड़ और दक्षिणी पश्चिमी मैदान। ठीक है, तो तीनों क्या क्या होता है वो मैं आपको बता दी हूँ। ठीक, थोड़ा सा पढ़ लेना, डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलो गुड नाइट सबको।